नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज कोई प्री प्लान्ड कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना ऐसा कुछ है। तो आज एक मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया कि भाई हम कुछ नया करके देखते हैं या कुछ डिफरेंसेस है जो काफ़ी कस्टमर के माइंड में रहता है। तो आज उस टॉपिक पे आए हैं और वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि इससे आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए न्यू न्यू अपडेट आते रहें। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस प्लॉट्स की। तो हमारे यहाँ इंडिया में या हरियाणा में तीन तरह के प्लॉट्स हैं हमारे पास। एक होता है हुड्डा सेक्टर के प्लॉट्स, एक होता है बिल्डर के प्लॉट्स। बिल्डर के प्लॉट्स में भी दो तरह की वैरायटियां हैं। एक है नॉर्मल प्लॉट्स जहां 12 मीटर रोड आता है, एक है दीनदयाल प्लॉट्स। और जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा हमारा जो क्राउड आता है वो होता है कॉलोनियों में। तो तीसरी वैरायटी आती है कॉलोनी आती है, जो पहले वो कच्ची कॉलोनी होती है, बाद में फिर अप्रूव हो जाती है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, आज हम वो पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉलोनी। कॉलोनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा रियल लाइफ में भी, और बड़े शहरों में तो भी है और छोटे शहरों में तो खैर कॉलोनियाँ ही हैं, या कस्बे टाइप में है तो कॉलोनियाँ ही हैं वहाँ पे। तो कॉलोनियों में क्या डिफरेंस है, पहले हम बात करते हैं हुड्डा सेक्टर वर्सेस बिल्डर के प्लॉट्स एंड वर्सेस कॉलोनी। तीनों में करते हैं, फिर बिल्डर फ्लोर में भी दीनदयाल और हम उस पर बात करेंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो तीनों में क्या फ़र्क आता है, जो सबसे मेजर फ़र्क आता है वो आता है कवर एरिया का। मान लीजिए आपका 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट में हुड्डा सेक्टर में आपका 75-77% बनता है। सेम आपका बिल्डर में है 75-77% बनता है। बट कॉलोनियों में हुड्डा सेक्टर कॉलोनियों के जो प्लॉट्स हैं वो सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है वो 100 गज के प्लॉट में आप 110 गज तक भी कवरेज कर सकते हैं, और अगर टू साइड ओपन है तो थोड़ा और बढ़ जाता है। कारण है जो आपकी बालकोनी है वो आपकी गलियों में आ जाती है। ये एक मेजर फैक्ट होता है। और कॉलोनियों में हिंदुस्तान में आपको अप्रूवल की ज़रूरत सब जगह है, बट कॉलोनियों में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लूज पॉइंट छोड़ देती है। हालांकि दिल्ली में ये अलग टाइप है, दिल्ली में भी बनता है इलीगल, बट जो सरकारी कर्मचारी है वो पैसा लेके और वो काम होने देते हैं। हरियाणा या यूपी में अभी ऐसी दिक्कतें कम आती है, आती वहाँ भी है, जैसे गुड़गांव शहर है, फरीदाबाद में प्रॉब्लम वहाँ भी आती है, बट फिर भी और जगह आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगी। तो ये मेजर फैक्ट है। हुड्डा और बिल्डरों में ये प्रॉब्लम आपको रिश्वत की नहीं आती है। बट दिल्ली जैसे शहर में बहुत भारी एरिया ऐसा है जहाँ प्लैंड सिटी नहीं है, अनप्लैंड है और कवरेज एरिया ज़्यादा आता है। तो ये एक आता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका फ़र्क आता है। दूसरा आता है कि रहना सहना। क्योंकि कॉलोनियों में आपको फुट में रोड आते हैं। जनरली आपका बात करें तो 9 फुट के, 11 फुट के, 25 फुट के, आपने देखा भी होगा 25 फुट की सड़क निकल रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट की सड़क होती है। इससे ज़्यादा मैंने चौड़ी रोड देखी नहीं है। अगर हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं कहीं भी। और अगर हम हुड्डा सेक्टर में जाते हैं या बिल्डरों के जाते हैं तो वहाँ पूरी प्लानिंग के साथ होता है कि आपका जैसे पुराने हुड्डा के सेक्टर हैं, जो गुड़गांव वहाँ 9 मीटर मिनिमम रोड थी। हुड्डा बिल्डर में अब जो नए सेक्टर, अब तो खैर बिल्डर लाना हरियाणा में तो बंद हो गया है हुड्डा ने। तो जो बिल्डरों के जो मिनिमम रोड आते हैं वो आपके मिनिमम 12 मीटर से स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें मैंने कहा था दो वैरायटियाँ हैं, एक नॉर्मल प्लॉटिंग है जहाँ 12 मीटर से स्टार्ट होता है, और जो दीनदयाल है वो 9 मीटर से स्टार्ट होता है। तो ये आपका फ़र्क आता है सबसे बड़ा। और जो सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखें तो एक होता है रेंटल इनकम बनाना। तो रेंटल इनकम कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करोगे टोटल वैल्यू ऑफ मनी का निकालने के बाद, तो आपको जो कॉलोनियों में आता है ना 1 रूम सेट या 2 रूम सेट, उसका बेटर रेंट मिलता है कंपेयर टू आपका अपार्टमेंट से या हुड्डा के फ्लोर से या प्राइवेट बिल्डर से। कारण क्या है कि कॉलोनियों में प्लॉट सस्ते होते हैं और हुड्डा और इनमें बिल्डरों के प्लॉट बहुत महंगे होते हैं। तो मेजर ये होता है। और हम देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये रियलिस्टिक बात है। और मैं कहूँ कि हर आदमी चाहता है कि बड़े से बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ें, अच्छे मकान में रहें, अच्छे पार्क में। बट मजबूरियाँ हैं कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो घर चलाना होता है, तो उसके लिए फिर हमें कॉलोनियाँ बहुत सपोर्टिव रोल निभाती हैं। ये सच्चाई है कि जो आज वो बंदा कितने ही करोड़ों के मकान में, अगर जिसकी 40-50 साल उम्र हो गई या उससे ऊपर हो गई, तो वो कभी ना कभी कॉलोनियों में रह ही रहा है।
तो उनको पता है कि इफेक्ट क्या होता है कॉलोनियों का। दूसरा, हुड्डा सेक्टर में जो सबसे मेजर काम होता है वो होता है पार्क का। तो आपके पास पार्क बहुत बहुत ज़्यादा हुड्डा के प्लॉट्स में होते हैं। वहीं बिल्डरों के प्लॉट्स में आपको पार्क नहीं मिलेंगे, बड़े सिलेक्टेड पार्क मिलेंगे जिससे नक्शा पास हो सकता है, बस इतना ही। डीएलएफ जैसा बिल्डर में फिर भी थोड़े से पार्क ज़्यादा मिल जाते हैं, या कि कुछ एक बिल्डरों में फिर भी थोड़ा मिल जाता है, बट वो होता है आपका एरिया कौन सा है। अगर जैसे डेवलप एरिया में निकाल रहे हैं तो वहाँ तो नहीं निकालेंगे। कॉलोनियों में वहीं आपको कंजेस्टेड हो जाती है वो चीज़ें, पार्क नहीं मिलता है, बड़े कंजेस्टेड पार्क होता है। हुड्डा सेक्टर में आपको कम्युनिटी सेंटर मिल जाता है, बिल्डरों के भी आपको कम्युनिटी भी मिल जाता है, कुछ एक में आपको क्लब भी मिल जाता है। तो बट प्राइस का कॉलोनी में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और सिक्योरिटी इशू, तीसरा सबसे जो मैटर इशू आता है वो है सिक्योरिटी का। तो कॉलोनियों में आपको सिक्योरिटी ना के बराबर होंगी, चाहे आप कितना ही गेटेड कर लीजिए। कोई आरडब्ल्यू भी बनती है तो वो मनचाहा रोल निभाते हैं, हर आदमी उसमें लीडर होता है, तो वो आपको नहीं मिलता है। वहीं आपका जहाँ हुड्डा में लगा लीजिए या बिल्डरों के चीज़ लगा लीजिए, तो वहाँ आपको गेटेड प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का भी डंडा होता है। हालांकि हुड्डा में अभी ऐसा नहीं है, हुड्डा में भी बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर हैं अब लगभग उनमें स्टार्ट हो गए। जैसे अगर डीएलएफ फेज़ 1-2 की बात करें तो वहाँ भी थोड़ा चैलेंज है, बट अब न्यू जो डेवलपमेंट आ रही है उसमें आपको सब गेटेड मिलेगा। तो ये आपको एक सिक्योरिटी का भी एक काफ़ी अच्छा एक इशू रहता है, तो वो सिक्योरिटी वहाँ पे आपकी रिजॉल्व हो जाती है। और आरडब्ल्यू जो आरडब्ल्यू पे गवर्नमेंट का डंडा रहता है, आरडब्ल्यू बनानी पड़ती है आपको, कुछ टाइम बाद बनानी पड़ेगी। और बिल्डरों का हाँ, फिर बिल्डरों की मन चाहे रुक जाती है जनरली, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको आरडब्ल्यू बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ होता है। कॉलोनियों में वो चीज़ें आपकी पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपका सिक्योरिटी है कि आप रेंटल जो रेंट आउट करते हैं प्रॉपर्टी है, तो कॉलोनियों में कोई आता है रेंट पे रहने लग जाता है, जो कि कहीं ना कहीं क्राइम को भी बढ़ावा दिया है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो आप कितना ही हो। लेकिन हुड्डा सेक्टर लगा लीजिए या आपका बिल्डरों की चीज़ लगा लीजिए, तो उनमें वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन होती है। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन में 200-500 रुपये में अनऑफिशियली हो जाती है और स्टैंपिंग मार के दे देते हैं। जबकि आपकी रूल ये है कि 15 दिन के लिए आपको मतलब वहाँ जाके पुलिस को वेरीफाई करना पड़ता है, 500 रुपये की फीस लगती है। बट वो 500 रुपये क्या करता है, पुलिस वाला अपनी जेब में रख लेता है, और ओपनली है। आप मेरे को केस भी हो सकता है, तो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बेशक से देख लो, और थाने में कहानी है। तो वो चीज़ें तो खैर गवर्नमेंट ने टाइट करनी चाहिए, तो वो चीज़ें आती है। तो मेनली डिफरेंस था जो 3 चीज़ों का मैंने आपको नोटिस किया, एक तो कारपेट एरिया सुपर एरिया में फ़र्क, वो आपको बता दिया। दूसरा आपका सिक्योरिटी का इशू, वो आपको बता दिया। तीसरा रोडों की चौड़ाई, वो आपको बता दी है। और रहने का तरीका, पार्क वगैरह, ये प्लेग्राउंड वगैरह, क्लब वगैरह, ये सारी चीज़, एमिनिटीज़ की बात हम कर लें, किड्स प्ले एरिया वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मोटा मोटा इनमें मेजर डिफरेंस होता है। और लेने से पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लॉट्स में जो कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, या हुड्डा में रहने वाले लोग अमीर हैं, या आपका बिल्डर के रहने वाले अमीर है या गरीब है, तो ऐसा फ़र्क नहीं है। वो आपका बजट की बात है, सबकी आपकी चॉइस की बात है। मैं बात करूँ छोटे शहरों में तो सारी ही कॉलोनियाँ हैं, अभी भी नहीं पहुँचे हैं बिल्डर या प्लॉट्स, और है तो वो भी आपके ऑलमोस्ट 3 गुना है, डबल रेट तो है ही है मिनिमम, अदरवाइज 3 गुना भी रेट है वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव की बात करूँ मैं, गुड़गांव के कॉलोनियों में आपको ठीक रेट मिल जाएंगी, जबकि प्लॉट हुड्डा के प्लॉट्स और आपके इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। पटौदी जैसे शहर में आपको कॉलोनियाँ ही हैं, वहाँ हुड्डा के सेक्टर तो अब जाके डेवलप हुए हैं। धारवेड़ है, सोहना है, सोहना में अब जाके बिल्डर आए हैं। मोटा एग्जांपल ले लिया, अयोध्या ले लीजिए, बड़ा फेमस है। वहाँ 10,000 15,000 रुपये गज प्लॉट बिकता था, और बिल्डरों ने वहाँ 1 लाख रुपये गज बेचा जाके, और वो दिल्ली के लोगों को बेचा है, वहाँ के लोगों ने थोड़ी लिया है। लेकिन यहाँ सपना दिखा दिखा के बेचा। गोवा ले लीजिए, आज गोवा जो ऑनलाइन बिक रहा है, वहाँ की लैंड इतनी सस्ती है, लेकिन यहाँ अनाप शनाप रेट पे बेचा जा रहा है। तो वो चीज़ें हैं। और किराए के हिसाब से भी हाँ, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंटल इनकम बताई, वो आपको कॉलोनियों में बेटर ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कवरेज आप पूरी ले सकते हैं, और रेंटल भी आपका जहाँ 4-5 हज़ार रुपये में रूम मिल जाता है, आप उसमें नहीं दे सकते आप हुड्डा या बिल्डर के। अब आता है बिल्डरों की बात। बिल्डर में 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, दीनदयाल होता है, नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं। उनमें मेजर डिफरेंस आता है। दीनदयाल इसलिए गवर्नमेंट ने निकाला था कि भाई कॉलोनियों, इलीगल जो कॉलोनियाँ कटती हैं वो कॉलोनियाँ अब नहीं कटेंगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इलीगल कॉलोनियाँ तो नहीं कम हुई कटना, ठीक है,
बट उससे ज़्यादा क्या है, जो निकाला था दीनदयाल, वो उसका जो प्राइस है वो आपका लग्जरी प्लॉट्स के बराबर पहुंच चुका है, नॉर्मल प्लॉटिंग के बराबर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। तो ये सबसे भारी दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अफोर्डेबल फ्लैट्स है उसी तरीके से गवर्नमेंट को प्लॉट्स पे भी अपना वर्किंग करनी चाहिए। बट दिक्कत ये है ना, ज़्यादातर तो पॉलिटिकल के ही हैं। जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ, स्पीति ग्रुप है, जेपी दलाल जी का ग्रुप है। एक धर्मपाल जी हमारे एक्स MLA थे, उनका भी एक प्लॉटिंग आ रही है। और खुद राव नरबीर जो कि कच्ची कॉलोनियाँ पहले काटते थे, फिर उन्होंने एक अपना दीनदयाल प्लॉटिंग निकाली, हालांकि उस पर भी अभी केस चल रहा है, वो भी लोग हैं। तो काफ़ी माहिरा होम्स जो अभी जेल में पड़ा हुआ है, SS ग्रुप सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी का ग्रुप है, ठीक है जी। और 3B ये भी ऑफिशियली राव नरबीर से जुड़े हुए लोग ही हैं जी। दान सिंह MLA, उनके भी प्लॉटिंग है यहाँ पे। और एक सिरसा से थे बड़े फेमस MLA, भूल गया नाम उनका, उनकी भी प्लॉटिंग है यहाँ पे। कांडा, सॉरी, गोपाल कांडा जी, उनकी भी प्लॉटिंग है। तो ये लोग कानून, मेरे को लग नहीं रहा कि कोई स्ट्रॉन्गली कानून बना पाएंगे उस लेवल पे जाके, और इसलिए दिक्कतें यहाँ आती है। बट ये है कि गरीब लोगों के लिए तो, हमारे लिए तो कॉलोनी ही बेटर है। हुड्डा भी बिल्डर भी ठीक है, लेकिन बजट हो तो आपको बिल्डर में जाना चाहिए रहने का। खैर एक अच्छा जो चाम है वो तो गेटेड सोसाइटियों में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बजट ना हो तो कॉलोनियों में भी आप नेगेटिव ना हो कि कॉलोनियों में रहना ख़राब होता है। वो भी एक अच्छे क्लास है, लोग अच्छे लोग रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, बिजनेसमैन भी अच्छे अच्छे हैं, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जैसे फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह नाम है, गीतांजलि दिल्ली में है, पुष्पांजलि है। तो ये सब बड़े बड़े कॉलोनियाँ हैं। तो पहले तो कॉलोनियाँ ही कटी थी, तो ये चीज़ें सब जाके फिर बाद में बड़े बिल्डर और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मतलब ये है कि इस तरीके से प्लॉटिंग में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है, और इस डिफरेंसेस को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, बिल्डरों से भी, हुड्डा से भी, कॉलोनियों वालों से भी, कि बच्चों के खेलने का प्रोग्राम, खेलने का एक जगह ज़रूर बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आज सोशल मीडिया और ये फ़ोन और ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बिजी हो गए हैं। उनके लिए फिजिकली ग्राउंड ज़रूर बनाएं। बच्चों की भी गलती नहीं है कि जो हम कहते हैं कि यार ये फ़ोन में लगे रहते हैं, मजबूरी है, प्लेग्राउंड है ही कहाँ हमारे पास। बच्चे तो प्लेग्राउंड में अब जाना ही बंद कर दिया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज़ बच्चों के लिए ज़रूर प्लेग्राउंड का इंतज़ाम ज़रूर करें, और बहुत अच्छे एमिनिटीज़ के साथ करें। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, बेशक से एक भी मत बनाओ, हमें स्कूल और प्लेग्राउंड ये हमें ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ और देश की ग्रोथ के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आती रहेगी, कंस्ट्रक्शन कैसे करें, या डेवलपमेंट कहाँ अच्छा होने वाला है, या सीपेज के प्रॉब्लम का, कहीं ना कहीं सिविल वर्क से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट, वास्तु क्या होता है, वो भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।